आज की क्लास हम मैकेनिकल प्रोडक्शन सेकेंड ईयर कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग दो क्लास आपका हो चुका था। आज का एक क्लास है थर्ड क्लास। बात हो रही थी कैड के संबंध में। बताया गया था आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये आपका फुल फॉर्म है कैड का। इसी के संबंध में हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि कैड के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं कैड के। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैड। अब देखिए किसी भी चीज का कैड क्या था, एक आपका कैड एक आपका सॉफ्टवेयर था जिसका यूज हम कहाँ कर रहे थे, डिजाइन में और ड्राफ्टिंग में। डिजाइन और ड्राफ्टिंग में किया जा रहा था। अब देखिए इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जिससे कि हम कैड का प्रयोग करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जब हम डिजाइन तैयार करते हैं, डिजाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए पहला इसका उद्देश्य यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि इसके डिजाइन की जो क्वालिटी है कैसे हम इम्प्रूव करें। तो कैड का प्रयोग करके, कैड के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम अपनी डिजाइन के क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी चीज कि डिजाइन का जो डेटा होता है, डिजाइन का जो डेटा होता है उसको हम क्या करें, स्टोर कर लेते हैं बहुत लंबे टाइम तक के लिए। उसको हम स्टोर करके अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख लेते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर कभी हमको जरूरत पड़े, कभी कोई काम पड़े तो हम क्या करेंगे, उसका यूज हम आसानी से कर सकते हैं बार बार। या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ, कुछ चेंज करना हुआ तो यदि हम नया डेटा से यदि डिजाइन तैयार करेंगे तो टाइम ज़्यादा हमारा लग जाएगा। यदि पुराना डेटा हमारे पास स्टोर है, थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करके यदि कोई नई डिजाइन हमारी तैयार हो जाती है तो उसमें क्या है कि टाइम हमारा बचेगा। जब टाइम बचेगा तो पैसा भी बचेगा। हमारा मेन टारगेट होता है किसी भी प्रोडक्शन में या किसी भी इंडस्ट्री में जो हम काम करते हैं, तो वहां पे हमारा मेन टारगेट होता है कि लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब कि हमारा कम से कम खर्चा हो। हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वह कम से कम हो और जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है वह हमारा अधिक से अधिक मिले। इसी को देखते हुए हमारा जो इन्वेस्टमेंट कम हो, खर्च कम हो, इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं अपने डिजाइन में, ताकि हमारा क्या बचे, टाइम बचे, पहली चीज। दूसरा चीज क्या बचे, पैसा बचे। तीसरा चीज क्या बचे, मैन पावर बचे। तो सब मिला जुला करके हम क्या करते हैं कि कम से कम टाइम में अधिक से अधिक काम हो सके, कम से कम मैन पावर से, कम से कम आदमी से हम क्या करें, काम को अपने पूरा कर लें, ताकि जो उनकी वेजेज होती है, मजदूरी होती है, वह पैसा हमारा सेव हो सके और उस काम का खर्च कम से कम हो। अब देखिए तीसरा इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा, इसमें
तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा इसके जो डेटा हैं उसमें इंप्रूवमेंट करना, डेटा में इंप्रूवमेंट करना। अब देखिए चौथा क्या था हमारा, चौथा था हमारा डिजाइन के, जो डिजाइन का प्रोडक्टिविटी है, जो डिजाइन का प्रोडक्टिविटी है वह इंप्रूव करना। अब देखिए पांचवा क्या है हमारा, इफिशियंसी को इंप्रूव करना। अब देखिए हम बात कर रहे थे, डेटा इंप्रूवमेंट की बात हुई थी, डिजाइन प्रोडक्टिविटी की बात अभी नहीं हुई थी। अब देखिए कि प्रोडक्टिविटी होता क्या है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर डेटा को लेकर के हम कितना डिजाइन तैयार कर पा रहे हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी हमारा रेशियो होता है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बेसिक डिफरेंस समझिए। प्रोडक्शन दूसरी चीज है और प्रोडक्टिविटी दूसरी चीज है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना हमारा टोटल है और उसमें से कितना हमारा आउटपुट मिल रहा है। इसका जो रेशियो होता है उसको कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। जबकि हमारा जो प्रोडक्शन होता है वह एक दिन का तैयार किया हुआ प्रोडक्ट होता है, तैयार किया हुआ प्रोडक्ट होता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि टोटल जो अमाउंट है उसमें से कितना रॉ मटेरियल है हमारा, कितना उससे फाइनल प्रोडक्ट हम ले पा रहे हैं, कितना आउटपुट उससे ले पा रहे हैं, जो उसका रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कि हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी। बेसिक डिफरेंस यही है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के अंतर्गत। अब देखिए इफिशियंसी, इफिशियंसी जो बात कर रहा है इंप्रूव करने का, तो यहाँ किसकी इफिशियंसी इंप्रूव करेगा, यहाँ उस इफिशियंसी की बात कर रहा है कि जो हम डिजाइन तैयार कर रहे थे उसकी बात कर रहा है वो, या जो हम उस डिजाइन से सामान को बना रहे थे उसकी इफिशियंसी की बात कर रहा है वो, उससे हमारा कितना इफिशियंसी इंप्रूव हो रहा है। पहले मान लीजिए कि 100 प्रोडक्ट बनते थे हमारे पूरे एक दिन में, आज हमने कैड सॉफ्टवेयर का यूज किया तो जो हमारा 100 बन रहा था अब 1000 प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है एक दिन में। यह इसकी बात कर रहा है। हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई, पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि हम पहले कैड का यूज नहीं कर रहे थे, पहले सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे थे, सॉफ्टवेयर के डिजाइन का यूज नहीं कर रहे थे, कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे थे। तब हमारा प्रोडक्ट कितना था, एक दिन में 100 प्रोडक्ट बन रहा था। हमने सॉफ्टवेयर का यूज करना शुरू किया, सिस्टम का यूज करना शुरू किया, उसका मदद लेना शुरू किया, कंप्यूटर का मदद लेना शुरू किया। अब हमारा कितना बन रहा है, 1000। कितना हो गया हमारा, लगभग 10 गुना ज्यादा हो गया। हो सकता है कि 2-4 इसमें कम बने और ज्यादा बने, लेकिन एक लगभग में आंकड़ा रहता है कि हम एक दिन में या 8 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे में, जितना हमारा एक शिफ्ट का वर्किंग आवर होता है उतने टाइम में हम इतना सामान या इतना कोई भी पार्ट, कोई भी चीज हम बनाकर रख लेंगे। हो सकता है कि बीच में कुछ इंटरेक्शन की वजह से, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से 2-4-10 ठो कम बने, या फिर सारी चीजें सही रहती हैं तो 10-5 ठो प्रोडक्ट हमारा अधिक बन जाता है। वह एक आंकड़ा लगभग में रहता है। यह माना जाता है कि लगभग इतना प्रोडक्ट हमारा एक दिन में बन के तैयार हो जाएगा, इसीलिए हम कैड का यूज करते हैं। अब देखिए
क्या क्या इसमें स्टेप होते हैं कैड में, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या हमारे स्टेप हैं जो कि हम फॉलो अप करते हैं कैड के रेफरेंस में, या जहां पर कैड सॉफ्टवेयर का यूज हम कर रहे हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन इन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन कैड। कैड का आपको बताया ही गया था, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, अब देखिए, पहला हम यूज करते हैं इसके ज्योमेट्री में। पहला यूज हम कहाँ करते हैं? ज्योमेट्री में, या ज्योमेट्री के मॉडलिंग में। अब देखिए, दूसरा प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इंजीनियरिंग एनालिसिस में। इंजीनियरिंग एनालिसिस में। तीसरा प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डिजाइन रिव्यू एंड एनालिसिस में। डिजाइन रिव्यू एंड एनालिसिस में। चौथा कहाँ करते हैं? चौथा हम करते हैं ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग में। ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। अब देखिए, वन बाय वन हम चारों की बात करेंगे कि चारों है क्या और कैसे काम इस पे किया जाता है। अब देखिए, ज्योमेट्री मॉडलिंग मतलब कि जो हम कैड का यूज करके, कैड सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्री हम तैयार किए थे, उसका जो मॉडल तैयार किए थे, वह हमारा कैसा है और कितना इफेक्टिव है। देखिए, इसीलिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन कैड। मतलब जो कंप्यूटर का एप्लीकेशन है कैड में, वह क्या क्या है, किन किन फील्ड में है। उससे पहला है ज्योमेट्री। उसका जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं और उसका मॉडल तैयार करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्यूटर में, तो वहां पे एप्लीकेशन है कंप्यूटर का। अब देखिए, दूसरा है इंजीनियरिंग एनालिसिस। इंजीनियरिंग एनालिसिस में हम क्या करते हैं? इंजीनियरिंग एनालिसिस में हम कुछ प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्या जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए था, जैसे एग्जांपल में बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो कि सॉफ्टवेयर पर भी चेक कर लिया जाता है कि क्या जो प्रोडक्ट की डिजाइन हम तैयार कर रहे हैं, एक्चुअल में जब हमारा वह प्रोडक्ट बन के तैयार होगा तो क्या हमारे मानकों पे खरा उतरेगा। हमको मैकेनिकल प्रॉपर्टी में उसका स्ट्रेंथ चेक करना रहता है, कैपेसिटी चेक करना होता है, बियर चेक करना होता है, कितना लोड बियर कर सकता है। इलेक्ट्रिकल में क्या प्रॉपर्टी है उसकी, कितना वो इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है या फिर सेमीकंडक्टर है, या बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिनको कि चेक करना पड़ता है। थर्मल की भी बात करें तो कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन होती हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी हमको वहाँ पे चाहिए होता है। तो वह प्रॉपर्टी हम सॉफ्टवेयर पे पहले चेक करते हैं कि क्या उन मानक पे वह खरा उतर रहा है, क्या एक्चुअल में जो हमें चाहिए या जो पार्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या उन पे वह काम कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कि हमारा जो डिजाइन तैयार किए हैं उसका यदि हम फिजिकल वर्क तैयार कर दें, मॉडल तैयार कर दें उसका, या उस पर हम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, तो वह क्या मानकों पे खरा उतरेगा।
वह काम कर पाएगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर पहले चेक किया जाता है कि वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वह उन सॉफ्टवेयर के मानक पे खरा उतरता है, उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, देन हम इसे इस डिजाइन पे, इस मॉडल पे प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। यदि वह किसी भी मानक में फेल हो गया, किसी भी मानक में या किसी भी स्टैंडर्डाइजेशन में यदि वह फेल हो जाता है तो उसको हम वहीं पे रोक देते हैं। उसका हम एक्चुअल में प्रोडक्ट तैयार नहीं करते हैं। पहले जो उनके अंदर कमियां होती हैं उसको ठीक किया जाता है। हम सॉफ्टवेयर पर ही, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ही उन कमियों को दूर करते हैं। जिन मानक पे वह खरा नहीं उतर रहा था या जिन मानक पे वो नहीं चल पा रहा था, पहले हम उनमें उसको पूरा करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उस मानक को, उस स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद देन दोबारा चेक किया जाता है कि क्या वह उस मानक पे खरा उतर रहा है, क्या वह उस कंडीशन पे काम कर रहा है, कितनी उसकी लाइफ है, कितना उसका वर्किंग आवर है और किस किस कंडीशन पे वह काम कर सकता है। यदि वह खरा उतरता है देन उसका हम फिजिकल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क मतलब उसका हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, नहीं तो उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, उसमें कमियों को दूर किया जाता है। यह होता है आपका इंजीनियरिंग एनालिसिस। सॉफ्टवेयर के अंदर इंजीनियरिंग एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है। उस पर लोड दिया जाता है, कितना लोड बियर कर पा रहा है, कितना फ्रिक्शन बियर कर पा रहा है, मतलब एक एक करके सारी चीजें हम टेस्ट सॉफ्टवेयर पर ही कर लेते हैं। अब देखिए डिजाइन रिव्यू एंड एनालिसिस। डिजाइन रिव्यू का क्या मतलब है? डिजाइन रिव्यू में हम क्या करते हैं, हमारी डिजाइन बन के तैयार हो गई, हमारी डिजाइन बन के तैयार हो गया है, अब केवल उसका रिव्यू लेना है, उसको केवल एक बार चेक करना है। केवल रिव्यू का मतलब होता है सरसरी नजर से एक बार उसको देख लेना, चेक कर लेना, कहीं ऐसी गलती तो नहीं छूट गई है जिससे कोई बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उन छोटी छोटी कमियों को निकालना, देखना, उसको एक बार रिव्यू करना, उसे कहते हैं रिव्यू करना। अब देखिए एनालिसिस। एनालिसिस करते हैं हम। एनालिसिस करने के भी कई सारे पैरामीटर होते हैं। उन पैरामीटर पे वह काम कर पा रहा है, उसकी हम एनालिसिस करते हैं। उस बने हुए डिजाइन का, डिजाइन हमारा सिस्टम पे बन के तैयार है, अब उसका हमें क्या करना है, केवल रिव्यू और एनालिसिस करना है, जिससे कि हम रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। अब देखिए ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग का मतलब यह होता है केवल आप उसको डेटा दीजिए, कुछ डेटा दीजिए, जैसे आप 10 mm या 10 सेंटीमीटर, ज्यादातर हम mm में ही काम करते हैं। ऑटोमेटिक ड्राफ्टर का मतलब होता है कि आप एक जगह सिर्फ उसको डेटा दीजिए कि लंबाई इतना है mm है, चौड़ाई इतना mm है, ऊंचाई इतना mm है, थिकनेस इतना mm है। हम हर चीज से क्या कर रहे हैं, केवल उसको डेटा दे रहे हैं, उसका ड्राफ्टिंग तैयार कर रहा है। वो ड्राफ्टिंग तैयार करने का मतलब एक उसका डिजाइन तैयार कर रहा है, एक उसका डिजाइन मतलब तैयार करके वो हमको सिस्टम पे शो कर रहा है। हमने लाइन खींचा नहीं, केवल लाइन में केवल हमने कमांड दिया उसको कि 10 mm की लंबाई है, 20 mm की लंबाई है, 30 mm की लंबाई है, उसकी चौड़ाई इतनी है, उसकी थिकनेस इतनी है, उसका सर्किल इतना है, क्या क्या चीजें हैं। हम सिर्फ कमांड दे रहे हैं, वह ऑटोमेटिक उस पर ड्राफ्ट हो जा रहा है, उस पर सिस्टम पे बन जा रहा है। उसी को कहते हैं ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग करना। ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर में होता है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे किन किन स्टेप में यह काम होता है या कैसे काम यह करता है। यदि हम स्टेप की बात करें, पहला है डिजाइन की आवश्यकता को डिजाइन की आवश्यकता को पहचानना। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, डिजाइन समस्या की परिभाषा। डिजाइन समस्या की परिभाषा। अब देखिए तीसरा क्या है,
तीसरा क्या है हमारा, डिजाइन का संयोजन। डिजाइन का संयोजन। चौथा क्या है, डिजाइन का विश्लेषण। ऊपर लिख रहे हैं डिजाइन का विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण। अब देखिए उसके नीचे क्या है, डिजाइन का मूल्यांकन। डिजाइन का मूल्यांकन। अब देखिए उसके नीचे क्या है, डिजाइन का प्रस्तुतिकरण। डिजाइन का प्रस्तुतिकरण। अब देखिए एक एक करके इसको हम पहले समझेंगे क्या है, डिजाइन कैसे तैयार की जाती है या डिजाइन क्यों तैयार हम करते हैं। पहला वर्ड है डिजाइन की आवश्यकता को पहचानना। अब इसका मतलब समझिए कि डिजाइन की आवश्यकता को पहचानने का मतलब क्या है। जैसे कोई भी आप व्हीकल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि उसका मॉडल हमारा कुछ, जो मॉडल हमारा मान लीजिए 2020 में लॉन्च हुआ था, अब वो चल रहा है, 20 में चलेगा, 21 में चलेगा, 22 में चलेगा, 23 में चलेगा। वही मॉडल लोग देखते देखते क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, सोचते हैं कुछ न्यू मॉडल आना चाहिए, उसी सामान का, उसी प्रोडक्ट का, उसी व्यक्ति का क्या होना चाहिए, न्यू मॉडल आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों की चॉइस को देख रहे हैं, जो पुराने मॉडल को खरीदते खरीदते क्या हो गए हैं, बोर हो गए हैं, ऊब गए हैं उन चीज़ों से। तो क्या चाहते हैं कि कुछ नए लुक में आए, कुछ नए डिजाइन में आए, कुछ नए ग्राफिक्स में आए। ठीक है, तो जब पब्लिक चाह रही है या लोग चाह रहे हैं कि उसका मॉडल क्या हो, कुछ चेंज हो, थोड़ी बहुत कमियां दूर हो जाए उससे, और थोड़ा सा मॉडल उसका लुक क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस चीज को पहचानने की बात जो कर रहा है, तो कंपनी क्या करती है कि हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद देखते हैं कुछ ना कुछ उसमें नया मॉडिफिकेशन कर देता है। कहीं उसका हेडलाइट चेंज कर देगा, तो कहीं उसका कलर चेंज कर देगा, तो कहीं उसका ग्राफिक चेंज कर देगा, तो कहीं उसका कुछ ना कुछ फीचर उसमें ऐड करता चला जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें ऐड होती चली जाती है। तो उसी को कह रहा है, उसी की बात कर रहा है, डिजाइन की आवश्यकता को पहचानना कि क्या हमारा इस समय मार्केट में डिमांड है या क्या हम 10 सालों से वही डिजाइन यूज करते चले आ रहे हैं। तो अब लोग कौन खरीदेंगे, कौन लोग उसको परचेज करेंगे। अब धीरे धीरे उसके परचेज करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती जाती है। तो हमारे सामान की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने डिजाइन की आवश्यकता को पहचानने की जरूरत होती है। किस टाइम पीरियड में हम इसको चेंज करके नया मॉडल लॉन्च कर देंगे, ताकि लोग फिर से, पुराने लोग तो खरीद ही रहे थे, कुछ नए कस्टमर भी हमारे साथ, हमारे कंपनी के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जिससे हमारी डिमांड एज रहेगी या कुछ ना कुछ हर साल दर साल क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। दूसरा देखिए, डिजाइन की समस्या की परिभाषा। डिजाइन में जो समस्या आ रही है, डिजाइन जो हम तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, उसमें जो समस्या आ रही है उसको परिभाषित करना, उसको लोकेट करना, या कह सकते हैं उसको डिनोट करना, कि जो हम लॉन्च कर दिए हैं, जो डिजाइन बनाया हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया, हो सकता है कि उसमें कुछ कुछ समस्याएं हों, उस समस्याओं को फाइंड आउट करना, खोजना उनको इसलिए लिखा हुआ है डिजाइन की समस्या की परिभाषा। मतलब डिजाइन में जो समस्या है उसका जो हमारा परिभाषा है, मतलब उसकी जो समस्याएं हैं उनको खोज करके
आने वाले मॉडल में, आने वाले टाइम में जब हम डिजाइन में मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसमें उसको दूर कर देंगे, उसी को लोकेट करना, इसी की बात कर रहा है वह डिजाइन की समस्या की परिभाषा की। अब देखिए, डिजाइन का संयोजन, सर्जन का मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब होता है आपका ऐड करना या जोड़ना, उसका हिंदी होता है डिजाइन का संयोजन। हमने डिजाइन तैयार किया, हमने एक साथ 4-5 डिजाइन तैयार किया, 4-5 एक ही, मान लीजिए बाइक की भी बात करें तो एक ही बाइक के मॉडल का 4-5 डिजाइन तैयार किया। तो हो सकता है किसी में आगे वाला भाग अच्छा लग रहा हो, किसी का बीच वाला भाग अच्छा लग रहा हो, किसी का इंजन वाला भाग अच्छा लग रहा हो, किसी का बाइक वाला भाग अच्छा डिजाइन उसका बना हो, लग रहा हो। तो फाइनली हम क्या करते हैं कि 4-5 डिजाइन 6 डिजाइन में से थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं, किसी का जो जिसका एक्चुअल में लुक अच्छा आ रहा है तो वह लुक उसमें हम ऐड 4-5 डिजाइन का एक ही में ऐड कर लेते हैं, उसी को कहा जा रहा है डिजाइन का संयोजन। बना चारों पांचों था अच्छा, लेकिन उसमें से बेस्ट क्या था, इसमें से कुछ पहले वाले बाइक से कुछ उसके डिजाइन से कुछ बेस्ट होगा, दूसरे वाले से कुछ बेस्ट होगा, तीसरे वाले से कुछ बेस्ट होगा, चौथे वाले से कुछ बेस्ट होगा, पांचवें वाले से कुछ बेस्ट होगा। तो जो सबसे उन चारों पांचों 6-10 डिजाइन में जो सब में सबसे बेस्ट रहता है, जो जो पार्ट बेस्ट रहता है, उसको हम एक जगह क्या करते हैं, एक जगह ला करके जोड़ लेते हैं। अब हम एक जगह ला करके 7 बाइक, 8 बाइक, 10 बाइक का डिजाइन हमने क्या किया, एक जगह उसको संयोजित कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ऐड कर दिया। जब हमने सबको एक जगह ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो एक नया डिजाइन हमारा बन के तैयार हो गया। जब वो नया डिजाइन बन के तैयार होगा तो उसका सब कुछ क्या होगा, काफी अट्रैक्टिव होगा, देखने में उसका लुक काफी आकर्षण युक्त होगा। इसीलिए हम यह बात कर रहे हैं डिजाइन के संयोजन का। अब देखिए, डिजाइन का विश्लेषण और स्पष्टीकरण। अब देखिए, जो डिजाइन हमारी बन के तैयार हुई है उसका विश्लेषण करना, स्पष्टीकरण करना, ऐसा तो कुछ उसमें कमियां करवा गई हैं, उसको समझाना कि क्या जो डिजाइन बन के तैयार हुई है क्या क्या उससे बेनिफिट है, क्या मार्केट में आने वाले टाइम में इस डिजाइन का डिमांड रहेगा और कितना रहेगा, कितना लोग उसको लाइक करेंगे, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर डिजाइन का विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण। अब देखिए, जो डिजाइन किए हैं हम उसका मूल्यांकन की बात कर रहा है, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन किस चीज करते हैं, मूल्यांकन किया जाता है उसके डेटा का, उसके खर्च का, जो उसका फिजिकली बन के तैयार होगा उसके खर्च का। कहीं हम ऐसा डिजाइन तो तैयार नहीं कर दिए हैं कि जिसका खर्च, उसी मॉडल का खर्च उसी बाइक से काफी ज्यादा हो गया हो। इस तरह की डिजाइन भी तैयार करते हैं तो वह हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। तो उसी की बात कर रहा है कि डिजाइन का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का मतलब यह है कि जब उस डिजाइन का हम फिजिकली में बना के तैयार करेंगे तो उसका प्राइस क्या रहेगा, क्या हमारी कास्ट जो पहले वाली पड़ रही थी उसे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कि बहुत ज्यादा वेरिएशन कहीं तो नहीं आ रहा है। ये ज्यादा वेरिएशन आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी डिजाइन वहीं पे, उस डिजाइन को वहीं पे रोकना पड़ेगा, वह हम फिजिकली काम उस पर आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लोगों की क्या हो जाएगी, डिमांड उस पर कम हो जाएगा। हमें लगभग उसी रेंज में, उसी प्राइस में या थोड़ा बहुत इंक्रीज करके, जो पिछला मॉडल था उससे थोड़ा बहुत 2-4%, 10% इंक्रीज करके ही काम करना होता है। यदि हमारा 20%, 30%, 40% कास्ट उसकी इंक्रीज हो जा रही है तो वह डिजाइन हमारा चल नहीं पाएगा, वही हम सिस्टम में फेल हो जाएंगे। अब देखिए, अब जो डिजाइन तैयार किए हैं, मूल्यांकन किए हैं, उसका प्रस्तुतिकरण, उसका 1-2 पार्ट बना के या 1-2 व्हीकल बना करके पहले देखा जाता है कि क्या वह फिजिकली चल रहा है। पहले हमने टेस्टिंग किया, उसको तैयार किया सॉफ्टवेयर पे, टेस्टिंग किया हमने सॉफ्टवेयर पे। अब हम एक्चुअल में बना के उसको देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे क्या वह ठीक से काम कर रहा है। यदि वो ठीक से काम करेगा तो आगे का प्रोडक्शन हम उससे करेंगे, यदि ठीक से काम नहीं करेगा तो आगे का प्रोडक्शन हम रोक देंगे। ऐसा नहीं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सारी कमियां सॉफ्टवेयर पे पता नहीं चली, लेकिन एक्चुअल में जब उनके तैयार होगा तो उसमें कई सारी कमियां एक साथ निकल आएंगी।
तो यही बेसिक डिफरेंस होता है कि सॉफ्टवेयर पे हम क्या कर रहे थे, क्या टेस्ट किए थे, क्या वही सब प्रॉपर्टी हमको एक्चुअल में मिल रही है। यदि एक्चुअल में हमारा प्रॉपर्टी मिलेगा तो हम उस पर आगे काम करेंगे, और यदि एक्चुअल प्रॉपर्टी उस पर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वहीं पर अपना प्रोडक्शन रोक देंगे। यह तो बात हो गई कैड के स्टेप का कि किन किन स्टेप में कैड सॉफ्टवेयर का यूज होता है या कंप्यूटर की मदद से किन किन चीज़ों की हम बातें करते हैं। अब आगे की बात आगे की क्लास में हम करेंगे। थैंक यू क्लास।